तो देखिएगा आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये सुंदर सा जो है बॉयज़ का कोट बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 7 से 8 साल के बच्चे के लिए बना के तैयार किया हुआ है। आगे वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में बताया कि इस तरीके से आप ये बना के तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिएगा ये जो है बॉयज़ का कोट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके की वर्तमान की पफ़ी वूल ली हुई है। इस वूल का रिव्यू मैंने जो है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। किस तरीके की ये वूल होती है। तो ये जो वूल होती है हमारी थोड़ी मोटी सी होती है। इसके लिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर की नीडल का यूज़ किया हुआ है। और साथ ही में जब भी हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो इसमें हमने थोड़े कम ही फंदे जो है डालने होते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 से लेके 8 साल के बच्चे के लिए कोट बना के तैयार कर रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे 33 स्टिचेस डाले हुए हैं। तो बॉर्डर मैंने एक सीधे और एक उल्टे फंदे का इस तरीके से बना के तैयार कर दिया है। 2 इंच का बनाया है बॉर्डर। तो अब हम ये राइट वाला पार्ट बना रहे हैं अपने कोट का। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 33 स्टिचेस लिए हैं। पहला स्टिच हम एज स्टिच रखेंगे, इसे एज स्टिच ही उतारते रहेंगे। इसके बाद 5 फंदे हमने बटन पट्टी के रखने हैं, जो हमने दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये हमारे 5। अब हमने इसे यहाँ पे थोड़ी सी शेप दी हुई है। तो शेप देने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे, यहाँ से टर्न हो जाएंगे। ये हमने सिंपल एक फंदा लिया हुआ है राइट साइड से, तो इसे इस तरीके से उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, बटन पट्टी के अपने 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद ये वाला फंदा भी हम इस तरीके से सीधा ही बना लेंगे। टर्न हो जाएंगे, राइट साइड में आए हैं तो इस तरीके से इसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। तो राइट साइड है हमारा, यहाँ पे हमने बटन होल भी साथ में डालना है। तो अब देखिएगा कैसे डालेंगे। पहले यहाँ पे मैं 2 फंदे इस तरीके से सीधे बनाऊंगी, जाली डाल दूंगी और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा हमारा सीधा। तो ये बटन पट्टी के हमारे 5 फंदे आ गए यहाँ पे। इसके बाद लास्ट टाइम हमने यहाँ से एक ही फंदा लिया था, तो अब इस बारी हम यहाँ से एक ये फंदा सीधा, इसके साथ ही एक और फंदा उठा लेंगे। इस तरीके से टर्न हो जाएंगे, रॉन्ग साइड में जाके पहला फंदा इस तरीके से उतारेंगे। नेक्स्ट वाला हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे बटन पट्टी के 5 फंदे हम सीधे बना लेंगे इस तरीके से, और एज स्टिच को भी हम सीधा ही बना लेंगे। इस तरीके से टर्न हो जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। जब एज स्टिच को हम उतारेंगे उसे इस तरीके से हम उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे की ओर करेंगे। अब 5 फंदे हम अपने जो है बटन पट्टी के, वो तो हमारे दोनों तरफ से सीधे ही जाएंगे। 3 4 5। तो 2 फंदे हमने पहले के लिए थे, 1 2। अब हम तीसरा फंदा भी लेंगे, इसे सीधा बनाएंगे, टर्न हो जाएंगे, रॉन्ग साइड में जाएंगे, पहला फंदा इस तरीके से उतारा, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे की ओर करके 5 फंदे अपने बटन पट्टी के सीधे बनाएंगे, एज स्टिच को भी सीधा बना के इसे कंप्लीट कर देंगे। तो आपने जो ये बटन होल हमने यहाँ पे बनाया था, देखिएगा इस तरीके से बटन होल बन के तैयार हो गया है। अब जितना भी आपने गैप देना होगा, जैसे मैंने आपको बटन होल बनाना बताया यहाँ पे, इसी तरीके से आप उतना गैप दे दे के इसे डालते हुए जाएंगे। तो ये वाला एज स्टिच उतारने के बाद यहाँ पे 5 फंदे तो हमारे यहाँ पे बटन पट्टी के हैं, और 3 फंदे जो हमने उठाए थे वो जाएंगे। इस बारी अब हम एक और फंदा ले लेंगे। तो ये देखिएगा ये 3 फंदे हमने बनाए, इसके बाद यहाँ से एक और फंदा उठा लेंगे, ये हमारे 4 फंदे हो गए। अब रॉन्ग साइड में जाएंगे, फर्स्ट स्टिच को ऐसे ही उतार के, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे की ओर करके बटन पट्टी के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और एज स्टिच अपना सीधा बना लेंगे। राइट साइड में आए हैं, एज स्टिच इस तरीके से उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे,
बटन पट्टी के 5 और 4 फंदे सीधे, यानी कि टोटल अब 9 फंदे सीधे बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब एक और फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे। तो हमारे 5 फंदे हमने उठा लिए हैं यहाँ से। फिर इस तरीके से उतारेंगे। ये 5 फंदे 1 2 3 4 5 हमने उल्टे बनाए। फिर 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे, जिसमें 5 फंदे हमारे बटन पट्टी के और एक जो है हमारा एज स्टिच का जाएगा। इस तरीके से डन हो जाएंगे। एज स्टिच को उतारने के बाद हम 10 फंदे अपने यहाँ पे सीधे बना लेंगे। पहले इस तरीके से 10 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब एक और फंदा ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 फंदे उठा लिए, टर्न हो जाएंगे। ये वाला फंदा हमने इस तरीके से उतारा। अब 5 फंदे 1 2 3 4 और 5 फंदे हमने इस तरीके से उल्टे बनाए। अब 6 फंदे 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने यहाँ पे इस तरीके से सीधे बना लेने हैं। टर्न हो जाएंगे। एज स्टिच को उतार लेंगे, धागा पीछे की ओर करके। अब हम ये फंदे 1 2 3 4 5 और 6 फंदे 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बना लिए। अब यहाँ से एक और फंदा उठाएंगे तो ये हमारे 7 हो गए। अब इस तरीके से इसे उतार के यहाँ पे 6 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6 धागा पीछे की ओर करके 6 फंदे सीधे राइट साइड में आए। एज स्टिच को हम उतार देंगे, धागा पीछे करेंगे। फिर बटन पट्टी के 5 फंदे 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे। इसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। अब एक और फंदा ले लेंगे। ये हमारे 8 फंदे हो गए। अब एक फंदे को उतारने के बाद 7 फंदे उल्टे और फिर 6 फंदे सीधे बना लेंगे। राइट साइड में आए तो इस तरीके से एज स्टिच को उतारने के बाद बटन पट्टी के 5 फंदे 1 2 3 4 5। अब आगे हमारे सिंपल 8 फंदे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक और फंदा लेंगे। ये हमारा यहाँ पे 9 हो गए। तो अब हम एक स्टिच को उतारने के बाद 8 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर 6 फंदे सीधे। अब दोबारा से एज स्टिच को इस तरीके से उतार देंगे। बटन पट्टी के 5 फंदे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 सीधे बनाएंगे। बाकी 9 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बनाए। एक और फंदा उठाया, 10 फंदे हमारे हो गए। इसके बाद यहाँ पे एक स्टिच उतारने के बाद 9 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर 6 फंदे सीधे बना देंगे। तो एक एक फंदा करके हमने यहाँ पे 10 फंदे उठा लिए हैं। तो हमने बैक पार्ट में इसकी शेप नहीं दी है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 ही फंदे उठा रही हूँ। अगर आप बैक पार्ट में भी शेप देंगे तो फिर आप थोड़े ज़्यादा फंदे उठाइएगा। तो या अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा शेप देनी होगी, आप 2-3 फंदे एक्स्ट्रा उठा सकते हैं। बट मैंने इस प्रोजेक्ट में 10 ही फंदे इस तरीके से उठाए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल बटन पट्टी के एज स्टिच वाला स्टिच आपने ऐसे ही उठाना है और 5 फंदे जो बटन पट्टी के हैं वो आपने दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाने हैं। और साथ में बटन होल आपने जितने भी डिस्टेंस पे डालना होगा वो डालेंगे। बाकी अब हमने, जैसे मैंने आपको बताया, एक एक फंदा जैसे हम उठा रहे थे वैसा कुछ नहीं करना। हमने अब सारे के सारे जितने हमारे 33 स्टिचेस हैं, जिसमें हमारे 6 स्टिचेस जो हैं बटन पट्टी में आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टिच हम एज स्टिच के तौर पे उठा रहे हैं
और 5 स्टिचेस हम दोनों तरफ से सीधे सीधे बना रहे हैं, वैसे ही बनाएंगे। तो बाकी के हम स्टिचेस जो हमारे यहाँ पे 27 बचते हैं उन्हें सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे और इसे इसी तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे जब तक जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी ना आ जाए। हम इसी तरीके से बटन पट्टी को बनाते जाएंगे, साथ में बटन होल डालते जाएंगे और साइड पे जो हमारे 27 स्टिचेस हैं ये इन्हें राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे। तो शेप देखिएगा इस तरीके से जो है शेप हमारी आई हुई है। ये राइट पार्ट हम बना रहे हैं। जब हम लेफ़्ट पार्ट बनाएंगे उसमें हमने बटन पट्टी जो है अपने एंड में रखनी है। यहाँ से हम सिंपल स्टिचेस रखेंगे, शेप हमारी उसमें यहाँ से आएगी। अब मैं इसे इसी तरीके से कंटिन्यू करूँगी जब तक कि हमें लेंथ जितनी चाहिए उतनी ना आ जाए। फिर आगे क्या करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपना प्रोजेक्ट जो है इतना बना के तैयार कर दिया है। यहाँ से बटन पट्टी बनाते गए हैं, साथ साथ में हम यहाँ पे बटन होल्ड भी जितना हमें डिस्टेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से डालते गए हुए हैं। तो अब मैं आपको इसकी लेंथ बता दूँ टोटल हमारी कितनी हुई है। तो हमारी इसकी जो है यहाँ पे देखिएगा आप इस तरीके से ये जो है 17 इंचेस का हमने बना लिया है। मैं अपनी लेंथ जो है इस साइड से इसकी मेज़र कर रही हूँ, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी इस तरीके की शेप दी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 17 इंचेस बनाने के बाद देखिएगा आप यहाँ पे ये वाला स्टिच हम इस तरीके से उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस एक स्टिच का 2 बना लेंगे इस तरीके से। एक इसे उठाने के बाद ये हमने 2 स्टिच बना दिए। इसी तरीके से मैं इसे बनाते हुए जाऊंगी। टोटल 4 रोज़ बना के तैयार कर लूँगी। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसके बाद हम और 3 रोज़ बना लेंगे। अभी हम यहाँ पे कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो सेम हम जितने स्टिच हमारे पास है उन्हें एज इट इज़ बनाते हुए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रोज़ हमने कंप्लीट कर दी है। 4 रोज़ के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज स्टिच को उतारने के बाद दोबारा से यहाँ पे एक स्टिच का 2 बना देंगे। जो हम अपना कॉलर वाला गला यहाँ पे कोट कॉलर का बना रहे हैं उसकी शेप हमारी इस तरीके से आएगी। हमारे स्टिचेस यहाँ की तरफ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी बटन पट्टी के जितने स्टिचेस हैं हम उन्हें सीधा बना देंगे। पहले हमारे पास यहाँ पे 6 थे, अब हमने 2 फंदे इंक्रीज़ किए तो हमारे पास 8 हो जाएंगे। 2 2 4 5 6 7 और ये हमारा यहाँ पे 8 स्टिचेस हमने यहाँ पे अपने सीधे बना लेने हैं। जो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वो भी हमारे बटन पट्टी में ही आएंगे, दोनों तरफ से सीधे सीधे आएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी गले की शेप देनी है। जब बटन पट्टी के स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। हम 4 सिलाई के बाद सेम इसी तरीके से यहाँ पे 2 का 1 करते हुए जाएंगे पूरी अपनी शोल्डर की लेंथ तक। और यहाँ पे भी 4 सिलाई के बाद एक एक फंदा हम इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे जिस तरीके से हम कर रहे हैं। अब बाकी मैं यहाँ पे सारे स्टिचेस जो है सीधे बना लूँगी। इसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे हमने अपनी रो कंप्लीट कर दी है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से 2 फंदों का 1 करके फिर दोबारा से 2 का 1 करके 2 और 2 का 1 करके 3 बारी हमने यहाँ पे फंदे क्लोज़ कर लिए। अब दोबारा से हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट रो में आके अपने 2 का 1 करके 1 और 2 का 1 करके 2 बारी फंदे क्लोज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट रो में आके 2 का 1 करके 1 बारी फंदे क्लोज़ कर देंगे। तो हमारी आर्म होल की कटिंग यहाँ पे 3 2 1 करके होगी। हमारी जो वूल है यहाँ पे पफ़ी है इसलिए हमने 3 2 1 करके किया है। अगर आप नॉर्मल वूल से बना रहे हैं तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग फंदे कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद जब हम अपनी राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे एक फंदा बनाने के बाद नेक्स्ट पे हम 1 का 2 करेंगे हर 4 सिलाई के बाद। और साथ में यहाँ पे जब हमारे यहाँ पे बटन पट्टी के स्टिचेस ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे ताकि हमारी गले की शेप आए। और यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस घटा लिए हैं, नेक्स्ट रो में 2 और उससे अगली में 1 घटा लेंगे। हमारे आर्म होल की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। साथ में यहाँ पे 4 सिलाई के बाद सेम जैसे मैंने आपको बताया वैसे
से ही बनाते हुए जाएंगे जब तक हमारी शोल्डर की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अब इसकी शोल्डर की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग कर दी है 3 2 1 करके, और यहाँ पे जो है अपने कॉलर के फंदे भी बढ़ाते गए हैं, और यहाँ से जो है हम अपने गले के फंदे भी डिक्रीज़ करते गए हैं। यहाँ पर डिक्रीज़ करते करते हमारे पास 12 स्टिचेस रह गए हैं, और फंदे बढ़ाते बढ़ाते 6 से हमारे पास 17 फंदे आ गए हैं। साथ ही में हमारी शोल्डर तक की लेंथ भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको मेज़र करके बता दूं हमारी जो है आर्म होल से लेके शोल्डर तक की लेंथ कितनी बन के तैयार हुई है यहाँ पे। तो देखिएगा इस तरीके से हमारी 7 इंच की जो है लेंथ बन के तैयार हुई है। तो ये हमारा जो है राइट वाला पार्ट है, इसमें हमने इस तरीके से जो है अपने बटन होल भी बनाए हुए हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैंने इसके स्लीव्स जो हैं वो बना के तैयार किए हुए हैं। स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने 30 स्टिचेस डाले हैं। 2 इंच का बॉर्डर एक सीधा और एक उल्टे का बनाया है। उसके बाद यहाँ पे हमने फंदे बनाना स्टार्ट कर दिया है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। हर 5वीं सिलाई पे हम फंदे बढ़ाते गए हुए हैं जब तक हमारे पास यहाँ पे 57 स्टिचेस ना आ गए। तो उसके बाद जितना भी आपने इसकी लेंथ बनानी होगी वो बना के हमने तैयार कर ली है। टोटल मैं आपको बता दूँ हमारे स्लीव्स की जो लेंथ है यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमारे स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे 16 इंचज़ की बन के तैयार हुई है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा स्लीव्स भी बनाया हुआ है। हर 5वीं सिलाई पे हमने इसे जो है दोनों तरफ से राइट साइड में बढ़ाया हुआ है। अब बैक पार्ट देखेंगे इसका। यहाँ पे देखिएगा बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पे 60 स्टिचेस लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बैक पार्ट है हमारा, और इसमें हमने 60 स्टिचेस लिए हैं। 60 स्टिचेस जब हमने डाले फिर सेम हमने बॉर्डर अपना एक सीधे और एक उल्टे फंदे का यहाँ पे 2 इंचेस तक बना के तैयार कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से मैं आपको मेज़र करके इसकी लेंथ बता दूँ। तो इसकी हमारी यहाँ पे देखिएगा 17 इंचेस की हमने लेंथ बनाई है। फिर हमने यहाँ पे बैक साइड पे दोनों तरफ से 3 2 1 करके फंदे अपने डिक्रीज़ किए हैं। इसके बाद हमने इसकी शोल्डर तक की 7 इंच की लेंथ बना के तैयार कर ली। तो हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया। अब हमने जो है अपना यहाँ पे लेफ्ट पार्ट बनाया हुआ है। जैसे हमने वहाँ पे पहले बटन पट्टी डाली थी, इसमें हमने पहले बटन पट्टी नहीं डाली। यहाँ पे हमने अपने 33 स्टिचेस डाल दिए हैं। उसके बाद हमने सीधे और उल्टे फंदे का 2 इंच का बॉर्डर बनाया। फिर सेम वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही अपनी बटन पट्टी डाली थी, हमने यहाँ में लास्ट में बटन पट्टी डाली है, जिसके लिए हमने 6 फंदे रखे हुए हैं। 6 फंदों में पहला फंदा हम एज इट इज़ उतारेंगे और 5 फंदे जो हैं दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक एक फंदा उठाना स्टार्ट किया है जब तक हमने यहाँ पे 10 फंदे उठा लिए हैं। फिर हमने सारे के सारे अपने फंदे उठा लिए हैं, और उसके बाद हम इसे 17 इंचेस तक बनाते गए हैं। और उससे पहले 17 इंचेस से बनाने से पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, अपना फंदा बढ़ाना कर दिया है यहाँ पे स्टार्ट, जिससे हमारा जो है कॉलर वाला कोट कॉलर वाला गला बन के तैयार हो जाएगा। फिर 4 सिलाइयाँ देने के बाद हमने आर्म होल की कटिंग कर दी है 3 2 1 करके, और यहाँ से गले की भी कटिंग स्टार्ट कर दी है, जिसमें 2 फंदों का एक करते गए हैं। और साथ ही में चौथी सिलाई पे हम यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाते गए हैं जब तक हमारी यहाँ पे शोल्डर तक की लेंथ बन के तैयार हो गई। उसके बाद देखिएगा मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। 12 फंदे आगे से लेके 12 फंदे पीछे से लेके, फिर सेंटर के जितने फंदे बैक पार्ट में बचे थे उन्हें क्लोज करके यहाँ पे मैंने 12 फंदे रख दिए हैं, ताकि मैं दूसरा पार्ट इसके साथ ज्वाइन कर सकूँ। तो मैंने यहाँ से इसका गला भी बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जब मैंने अपने 17 स्टिचेस जो मेरे बटन पट्टी के थे, जिनका कॉलर हमारा बन रहा है, उन्हें दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते गई हूँ। उसके बाद मैंने बैक पार्ट से एक फंदा लिया और जो मैं यहाँ पे बना रही थी उसे इसके साथ लेके 2 का 1 किया है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँगी किस तरीके से मैंने ये किया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे एज स्टिच उतार लूँगी और अपने 17 स्टिचेस जो हैं वो सीधे सीधे बना लूँगी। तो देखिएगा यहाँ पे 17 स्टिचेस मैंने बना लिए हैं। इसके बाद क्या करूँगी मैं, देखिएगा यहाँ से बैक
से ये जो मेरे गले का बैक वाला पार्ट है, यहाँ से इस तरीके से मैं एक फंदा ऐसे उठाऊंगी और ये 17 वाला स्टिच मैं इस तरीके से ड्रॉप कर लूँगी इसके ऊपर से। तो जिसके साथ ये मेरा जो है पीछे वाले पार्ट के साथ इस तरीके से जॉइंट होता हुआ जाएगा। सेम इसी तरीके से मैंने ये गला जो है इस तरीके से आगे बनाया हुआ है। जब तक हमारे देखिएगा यहाँ पे हमारा तो कंप्लीट हो चुका है, तो सेम ऐसे ही मैं बनाते गई हूँ अपनी एक सिलाई में जब तक हम यहाँ पे पहुँचे इसको, और यहाँ से एक फंदा उठा के 2 का 1 कर लिया ताकि ये पीछे वाले के साथ भी हमारा जॉइंट होता जाए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने ये वाली सिलाई जो है सीधी सीधी कर ली है। अब जो ये हमारा राइट वाला पार्ट है इसे हमने ले लिया है, इसके साथ हमने धागा रख के इसमें सुई डाल दी है। अब क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से उल्टा कर देंगे। ये देखिएगा ऐसे दोनों तरफ का, ये जो हमारा बैक का और फ्रंट का एक पार्ट है इसे भी लिया है और इसे भी लिया है। तो अब इस तरीके से दोनों को हमने रॉन्ग साइड से रखना है इस तरीके से। इसके बाद सुई की हेल्प से हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने लिया हुआ है, ये हमारा गला है। तो पहले हम अपनी सुई इस तरीके से इस स्टिच में डालेंगे, फिर फ्रंट से लेंगे, इसमें हम इस तरीके से डालेंगे, इसके बाद बैक वाले में इस तरीके से डाल के इसे हम निकाल लेंगे। फिर देखिएगा यहाँ पे ये वाले में हम इस तरीके से जो है उल्टा डालेंगे, ये देखिएगा इस तरीके से। फिर फ्रंट वाले को इस तरीके से सीधा डाल के निकाल देंगे। फिर ये वाले स्टिच को इस तरीके से उल्टा डालेंगे फ्रंट में। फिर यहाँ पे देखिएगा बैक वाले स्टिच में आप इस तरीके से सीधा डालेंगे और इसे निकाल देंगे। फिर बैक वाले में ही इस तरीके से उल्टा डालेंगे, हम सुई को फ्रंट वाले में लाएंगे, इस तरीके से सीधा डाल के इसे हम निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिएगा इस तरीके से हमारा ये जो है अटैच हो रहा है, इसमें हमें जॉइंट जो है कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो मैं इसे पहले कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने नीडल की हेल्प से इसे जो है यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब आप देखिएगा क्लोज़र लुक इसका, ये देखिएगा आपको कहीं से भी इसका जॉइंट जो है वो नहीं दिखेगा। ये देखिएगा यहाँ पे, और अगर हम इसे टर्न कर लेंगे इस तरीके से तो ये देखिएगा इस तरीके से जो है कहीं पे भी आपको जॉइंट नहीं दिखेगा। अब मैं इसके ये जो है शोल्डर के स्टिचेस ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिएगा आप चाहें तो नीडल की हेल्प से ही इसे कर सकते हैं, या इस तरीके से बैक पार्ट से 2 स्टिचेस लेके फ्रंट से 1 लेके इस तरीके से 3 का 1 करेंगे, इसे बैक पे लेंगे, फिर दोबारा से बैक से 2 लेंगे, फ्रंट से 1 लेंगे और इन 3 का 1 करेंगे। इसी तरीके से ये पूरे स्टिचेस हम जो है यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर के स्टिच भी जॉइंट कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट और साथ ही में गला भी बन के तैयार हो गया। तो देखा आपने, हमने साथ में ही गला बनाया तो कितना इजीली जो है हमारा यहाँ पे कोट कॉलर वाला गला भी बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से देखिएगा, ये देखिएगा ये हमारा कोट कॉलर वाला इस तरीके से गला बन के तैयार हो गया है। ये देखिएगा, आप चाहें तो आप इसे एज इट इज़ रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें पॉकेट बना लीजिए ऊपर से, पहले भी साथ में बना सकते हैं, अब भी बना सकते हैं। और साथ में पहले मैं इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ, फिर आगे हम इसमें बटन्स लगाएंगे और देखते हैं पॉकेट भी इसमें हम साथ में बना लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से हमने पॉकेट बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने स्वेटर को बनाने के बाद अपने पॉकेट बनाए हैं। ये पॉकेट आप कैसे बनाएंगे इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। साथ में इस तरीके से हमने इसमें बटन लगाए हुए हैं, ये देखिएगा। तो और पूरी स्टिचिंग कर ली है। तो फाइनल लुक हमारे प्रोजेक्ट का
कुछ इस तरीके का बन के तैयार हुआ है। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है किस तरीके से आप ये बनाएंगे। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।